आज का क्वेश्चन है अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट। तो हम लोगों को क्या करना है, जो 12 ओम रजिस्टेंस यहाँ पर है उस पर हम लोगों को थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करके क्या करना है, वहाँ पर करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात कि थेवेनिन थ्योरम में एक लोड रजिस्टेंस लिया जाता है जिसको RL बोला जाता है ना। तो RL क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा रजिस्टेंस हो जाएगा, जहाँ पर करंट का वैल्यू क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। तो हमारा लोड रजिस्टेंस कौन सा हो गया, 12 ओम रजिस्टेंस क्या हो गया, लोड रजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले लोड रजिस्टेंस का क्या कर लिया है, पहचान कर लिया है। अब थेवेनिन थ्योरम को जो उनके स्टेप्स है उनके हिसाब से उनको क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि थेवेनिन थ्योरम के क्या स्टेप्स हैं और उनको सर्किट में किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और कैसे सर्किट को सॉल्व किया जाता है। तो आगे देखते हैं स्टेप 1, जो कि इस प्रकार है। स्टेप 1 में हम लोगों को क्या करना है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड रीड्रॉ द सर्किट। तो हम लोगों को क्या करना है, पूरे सर्किट से इस लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और सर्किट को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 36 वोल्ट बैटरी सोर्स, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 ओम रजिस्टेंस, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये 6 ओम रजिस्टेंस आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 ओम रजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और जो लोड रजिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 ओम का रजिस्टेंस। और इस टर्मिनल को कौन सा नाम दे देते हैं, कैपिटल लेटर में A लिख लेता हूँ, और इस टर्मिनल को कौन सा नाम दे देते हैं, कैपिटल लेटर में B लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या किया है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किया है और सर्किट को क्या कर लिया है, फिर से ड्रॉ कर लिया है। तो अब आगे का स्टेप देखते हैं कि उसमें क्या करना होता है। तो स्टेप 2 इस प्रकार से है। तो हम लोगों को क्या करना है, स्टेप 2 में फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTh। तो हम लोगों को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहला जो बात है वो क्या है, जितने भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स हैं उनको कैसे रिप्लेस करना है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। और दूसरी बात, जो जितने भी करंट सोर्स हैं उनको कैसे रिप्लेस करना है, पूरे सर्किट में उनको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स है और कोई करंट सोर्स और कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोगों को क्या करना है कि शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे और सर्किट को फिर से बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यह जो 36 वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, शॉर्ट सर्किट कर लिया। अब बाकी सर्किट को पूरा वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 ओम, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 ओम, और यहाँ पर ये कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। तो हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। उसके बाद फिर से सर्किट डायग्राम बना लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस दिया है उसमें क्या पता करना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है या स्टार डेल्टा का यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं और इसमें देखते हैं सीरीज या पैरेलल का पता लगाने का कोशिश करते हैं। तो सीरीज या पैरेलल पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से करंट फ्लो करूँगा। तो ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट पर जाकर करंट क्या होगा, दो भाग में क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
तो जैसे ही करंट दो भाग में डिवाइड हो गया तो इससे क्या पता चलता है कि यह जो 3 ओम है और 6 ओम है हमेशा किस में है, पैरेलल में है। तो हम लोगों को कौन सा फार्मूला लगाना होगा, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए पैरेलल का फार्मूला लगाना होगा। तो पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कितना वैल्यू मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यह दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जिसका वैल्यू कितना होगा, 2 ओम होगा, और उसको ड्रॉ करते हैं। तो आगे देखते हैं वो किस प्रकार से है। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर एक रेजिस्टेंस बनाना है और जिसका वैल्यू कितना है, 2 ओम है। तो किस प्रकार से बन सकता है, तो इन दोनों के जगह कितना आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 2 ओम होगा। अब क्या करेंगे, यह 4 ओम को सर्किट में वैसे ही कनेक्ट रहने देंगे, तो ये हो जाएगा 4 ओम। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यह दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हैं, यह दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो हम लोग RTH क्या वैल्यू कितना फाइंड आउट कर सकते हैं, 4 प्लस 2। तो हम लोगों का RTH का वैल्यू कितना हो गया, 6 ओम हो गया। तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया है, RTH का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है जिसका वैल्यू कितना है, 6 ओम है। अब हम लोग आगे देखेंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 में किस प्रकार से सर्किट को सॉल्व करते हैं या रिड्यूस करते हैं। स्टेप 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो स्टेप 1 में जो सर्किट हमने ड्रॉ किया था उसको सबसे पहले यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। तो वह सर्किट कुछ इस प्रकार से है। ये जो सर्किट है वह क्या हो गया, स्टेप 1 का सर्किट हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जो टर्मिनल A और टर्मिनल B दिया है उन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। उस वोल्टेज का मान कितना है, VTH। तो A टर्मिनल को मैं पॉजिटिव साइन दे देता हूँ और B टर्मिनल को निगेटिव साइन, और इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज मान लिए, VTH। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे कितना मेश है, यहाँ पर कितना, एक ही मेश है। इसमें मैं कितना करंट मान लेता हूँ, I1 करंट मान लेते हैं। और इसको मेश नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई क्लोज्ड पाथ नहीं है। A और B टर्मिनल हमारा क्या है, ओपन है, उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेश एनालिसिस का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, जो कि KVL पर बेस्ड होता है। तो इसके लिए किस प्रकार से इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन फॉर मेश 1। अब ध्यान से देखेंगे कि जो I1 करंट है वह कौन कौन से रेजिस्टेंस से होके जा रहा है, 3 ओम और 6 ओम। तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 ओम, और उसके साथ करंट का मल्टीप्लाई कर दिए तो 9I1। अब हम लोग देखेंगे कि यह जो I1 करंट है बैटरी में कैसे जा रहा है, माइनस से प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +36। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि मैं मेश एनालिसिस का एक शॉर्टकट मेथड का वीडियो बनाया हुआ, उसको आप जाकर देखें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसको किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, I1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36/9। तो कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर हो जाएगा। अब इस 4 एम्पियर को हम लोगों को कैसे यूज़ करना है, इस 4 एम्पियर का यूज़ VTH को फाइंड आउट करने के लिए करना है। तो देखते हैं वो किस प्रकार से है। इस I1 करंट के कारण 6 ओम पर कैसा साइन बनेगा, तो आइए देखते हैं। I1 करंट कहाँ, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। तो ऊपर वाला टर्मिनल क्या होगा, प्लस, नीचे वाला टर्मिनल माइनस। अब हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर कंसीडर क्या करेंगे, एक मेश कंसीडर करेंगे।
और उसमें हम लोग इक्वेशन लिखने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखते हैं कि किस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ पर यह ओपन सर्किट है, तो इसमें कितना करंट मान लेते हैं, 0 करंट मान लेते हैं। तो मेश इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा, हम लोग कहाँ से ए से चलना चालू करते हैं या कहीं से भी बी से भी चलना चालू कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, इसमें I1 करंट कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -6 इंटू I1। और आगे चलते हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, माइनस से प्लस VTH। तो सभी को हम लोगों को वोल्टेज ड्रॉप बना के लिखना है। तो वोल्टेज ड्रॉप बनाने के लिए I/R करना पड़ता है। अब हम लोग इस 4 ओम में देखेंगे, तो 4 में क्या है, कोई रेजिस्टेंस नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग कोई करंट नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें मैंने कोई साइन नहीं बनाया है। अगर साइन भी बना लेते हैं इस 0 करंट के कारण, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस। तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, +4, और करंट कितना जा रहा है, 0। इस सभी का वैल्यू किसके बराबर में होगा, 0 के बराबर में। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में I1 का वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -6 इंटू 4। और VTH को क्या करेंगे, उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -VTH। तो VTH का वैल्यू हम लोगों को कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि VTH का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम लोगों को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए मैंने कौन कौन सा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, VTH का वैल्यू 24 वोल्ट, RTH का वैल्यू 6 ओम, और RL का वैल्यू जिसको सर्किट से रिमूव किए थे तो वह कितना है, 12 ओम है। अब हम लोगों को क्या करना है, एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट किस प्रकार से होता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्या होता है, RTH, और उसके साथ थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। इन दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में। किसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, तो जो लोड रेजिस्टेंस हटाए थे उसके साथ इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज़ में। तो यह वैल्यू क्या है, RL। अब इसके बाद क्या करेंगे, करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो I = होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो सभी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, RTH के जगह 6 और RL के जगह 12। इसको सॉल्व करने पर हम लोगों को कितना वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू मिलेगा 1.33 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि थेवेनिन थ्योरम के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता होगा या अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।